एक बार फिर से आप सभी को प्रेम नमस्कार और धन्यवाद इस समय के लिए। मैं परमेश्वर पिता का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर समय हमारे जीवनों में जोड़ा। मैं तो नहीं जानता कि क्या कहना है, पर जो मैंने सीखा और मैं जो सीख रहा हूँ जरूर उन बातों को शेयर करूंगा मेरे प्रियो। और मैं जानता हूँ कि प्रभु आज फिर आप सबों से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये उनका जीवित कलाम है जिसमें सामर्थ है। और सामर्थ ऐसी कि जीवनों को पलट देता है, हमारे हृदय को छेद देता है। इसीलिए सारा आदर महिमा, सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह को मिले, परमेश्वर पिता को मिले। और प्रभु मेरी सहायता करें अपने आत्मा के द्वारा। दादा आप माइक ऑफ कर लेंगे क्या दादा? ओके ओके। जी धन्यवाद। तो मेरे प्रियो, जैसा हम सब जानते हैं, और एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम बिल्कुल भी 0.1% भी इधर उधर नहीं हो सकते, और वो है अंतिम दिनों की में जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि जैसे ही कोरोना लॉकडाउन और ये सब बातें आई थी, तो हमारा मन जो है वो इस बात को ऐसे हो जाता है कि कहीं इशू ना आ जाए, कहीं हमारे प्राण ना निकल जाएं, कहीं हम मर ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा हो ना जाए। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ जाता है ना, हम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसीलिए किसी ने अच्छी बात कही थी कि ये लॉकडाउन अच्छा है, कि प्रभु के चरणों में हम बैठे हुए हैं और इन बातों पर ध्यान देते हैं करके। परंतु मैं सोच रहा था, प्रभु मतलब मैं अपने जीवन में ये चीज देख रहा था मेरे प्रियो, कि ना मैं ना इस बात से थक जाता हूं कभी कभी, या फिर एक बीते समय में ऐसा हो गया था कि प्रभु मेरा जो प्रेम है ना, वो दिन के ओस के समान ना हो, फ्लक्चुएट ना होते रहे, कि कभी एकदम हाई और कभी एकदम लो। तो ऐसा ना हो प्रभु जी, क्योंकि आपका कंप्लेन है, मतलब ये मेरे लिए भी है। और मैं चाहता हूं, देखिए मेरे प्रियो, मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने जब जीवन पाया ना, तो एबीसीडी नहीं जानता था इसका। सच बता रहा हूं, चर्च में भी कभी ऐसा ध्यान नहीं आया कि ये बातें ऐसी होती हैं और इसकी गहराई। परंतु जब मैं धीरे 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 धीरे, जब मैं वचनों में और जब मैं अपने जीवन को देख रहा था ना, मैं आपको सच बताता हूं, एक वो वचन था जिसको मैं आज तक नहीं भूलता, और वो ये कि यदि तुम उससे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। ये मानो, ये वचन मेरे लिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आया, और मैंने बोला कि मेरा प्रभु, आकाश और पृथ्वी का कर्ता, मुझसे ये बोलता है कि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और ऐसा लगा कि मेरा हृदय ना चिरा गया, ऐसे बोलते हैं ना, चिरा गया, फट गया। और वो बात ना, मुझे बात हमेशा परेशान करती है ना, कभी कभी जब हमारा प्रेम फ्लक्चुएट होने लगता है ना सिचुएशन के अनुसार, तो मुझे बात बहुत परेशान करने लग जाती है कि प्रभु मेरा प्रेम ना फ्लक्चुएट वाला प्रेम ना हो, कि ये कभी एकदम हाई तो कभी एकदम लो। मैं मानता हूं मेरे प्रियो, हम थ्रू आउट द डे 24 घंटा सेम एनर्जी में नहीं जी सकते, परंतु मैं आपको बताऊं विश्वास करने वाले के लिए सब संभव है। और जब मैं देखता हूं, मैं बोला कि प्रभु मैं तो थक जाता हूं कभी कभी। तो प्रभु ने एक वचन दिया, अरे थकते दूसरे हैं, तरुण थकते हैं, ये थक जाए वो थक जाए, पर तू तो मेरा है, तुझे तो मैं नया बल देता हूं। अरे नया बल देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो, हमारा नया बल देता है हमको। कौन थकता है? तो मैं ये बात को अपने लिए लिया कि ना, तरुण तो थकते हैं और ये श्रमित हो जाते हैं, परंतु जो यहोवा की खोज में रहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और ऐसे सुंदर परिवार को देने के बाद में मैं थक जाऊं, कि जो परमेश्वर के पीछे चलने के पीछे में चल धुन में रहता है, प्रार्थना में समय बिताता है। मैंने बोला प्रभु, आप ना हृदय को देखने वाले परमेश्वर हैं, और मैं ना सचमुच में आपके प्रेम में बड़े आनंद के साथ भागूंगा आपके पीछे। आज के दिन आपने मुझे जीवित रखा है, इस दुनिया की कोई ताकत मुझे कंडेम नहीं कर सकती, दोष नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरा यीशु मुझ पर दोष नहीं लगाता। परंतु एक हाथ देता है कि आजा, आजा। यही तो उसकी चाहत है मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन के लिए। अब हूं तो मैं जवान, तो जोश तो है,
और जोश मैं चाहता हूं मेरा पूरा जोश सही जगह में लगे, ताकि अपने जोश के साथ में मैं आपको भी जोशीला बना दूं और आप भी ऐसा महसूस करने लगे कि इससे बेटर कोई जगह नहीं हो सकता कि हम अपने प्रभु के नाम से इकट्ठा हो। मेरे प्रिय, इससे बेटर कोई जगह नहीं हो सकता। ना वो पिकनिक है, ना वो कोई टूर है, ना तो कोई वो बहुत सारे पैसों का मिल जाना है। तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है मेरे प्रिय। और हाँ, हम सब जिंदा पाए जाते हैं, प्रभु के नाम से पाए जाते हैं, और प्रभु के नाम से पीछे चलने की जिज्ञासा है ना मेरे प्रियो, यही तो प्रभु की इच्छा है। थोड़ा हंस के दिखा दीजिए आप सब लोग। ये हुई ना बात। शर्माते क्यों हंसने के लिए? देखिए सब हंस रहे हैं, देखिए आविया भी आ गई। मैं निवेदन करूंगा कि सुधा दीदी से आप भी खुल करके हंसिए, आनंदित होइए अपने प्रभु में। आज का दिन हमारे प्रभु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हम जीवित है ना। मुर्दा हंसता नहीं है, मुर्दा हंस पाएगा क्या? उसका ऐसे चुप हो जाता है ना। चाहे जो दुख तकलीफ हो मेरे प्रियो। मैं आज बताऊं, आज मैं क्या वचन पढ़ रहा था सुबह। मैं थोड़ा सा ना ऐसे था, प्रभु मुझे ना आप थोड़ा ना एनर्जाइज करिए। मैं ना एकदम तंदुरुस्ती के साथ में जीवन का स्टार्ट करना चाहता हूँ। लिखा है आपकी दया प्रति भोर नई होती है, तो मैं नया बनना चाहता हूँ। आनंद दीजिए मुझे पवित्र आत्मा का। और प्रभु ने मेरी सुन लिया। और मैंने एक ऐसा वचन पढ़ा, अब सोचिए, एक एक व्यक्ति है जिसकी बेटी मर गई। जिसकी बेटी मरने के बाद में लोग रोना पीटना स्टार्ट कर दिए और लोग बोल रहे हैं कि ना, एक काम कर, तू गुरु को तकलीफ मत दे, तेरी बेटी ना चल बसी, अब मर गई, अब कुछ नहीं हो सकता। और प्रभु ना उन सारे नेगेटिविटी के बीच में खड़े होकर क्या बोल रहे थे पता है उसको? मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख, वो ठीक हो जाएगी। आप सोच सकते हैं, एक ऐसा प्रभु जो सारे भीड़ में आपके सामने आकर के खड़ा होकर के बोलता है मत डर। हाँ मेरे प्रियो, वो सबसे पहली बात मुझसे और आपसे क्या बोलता है पता है? जब हम परेशान रहते हैं तो मत डर। चाहे पुराने नियम की बात हो, चाहे नए नियम की बात हो, क्योंकि वो कभी नहीं बदलता। आज, कल और सर्वदा वो युगानुयुग एक हमारा प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रिय। और आनंदित हैं तो खुल करके आनंदित हुई है ना। भले आपको अगला पगला समझ ले। एक राजा को उसकी पत्नी ने पगला समझ लिया, समझ नहीं पाई अंदर में क्या चल रहा है। कितनी अच्छी बात है कि हम प्रभु के नाम से इकट्ठा होने पाए। और जब मैंने देखा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, वो ठीक हो जाएगी। और जितने रोने पीटने वाले लोग थे ना, जितने शोक में चाहते थे कि उसी में रहें, उनको बोला गेट आउट, चलो भगो यहां से। मरा ही नहीं तो काहे रो रहे हो? गो अवे बोला, यहां से गायब हो जाओ, चलो जाओ दूर जाओ बोला। तो लिखा है वो ठट्ठा करने वाले ठट्ठा करने लगे। ये कैसी बातों को बोलता है, मरी नहीं है बोल देता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु मुझे और आपको क्या चाहता है पता है? हम कुछ ऐसा देखें अपने जीवन के लिए जो आसपास के कोई नहीं देख रहा हो, मेरे और आपके जीवन के लिए। बैड न्यूज आ गई, मर गई, सांस रुक गया। आजकल के टर्म्स में बोलूं ना तो नए नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं। कोई बोलेगा वो ना, वो ईसीजी में कुछ नहीं दिखा रहा है, सू ऐसे हो गया, खत्म हो गई वो। फिर कोई बोलेगा वेंटिलेटर का इंतजाम करो, इसको हटाओ वो। इन सब चीजों के बीच में प्रभु बोलता है मत डर, केवल भरोसा रख, वो ठीक हो जाएगी। मेरे प्रियो, आनंदित होइए। हमारा नाम ना उसकी पुस्तक में ना स्वर्ग में लिखा हुआ है, और उसको कोई नहीं मिटा सकता। हमारी तो फिक्स्ड रिजर्वेशन है मेरे प्रियो। तो कैसे तुम पाप नहीं किए, तुमसे गलती नहीं होती? होती है, मुझसे भी गलती होती है, पर उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो माफ करके भूलने वाला ईश्वर है। और चांस जब दे दिया और कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा, तो मैं क्यों स्मरण करूं? वो गया, वो बीती हुई बात हो गई मेरे प्रियो। अब जो आ रहा है वो नया शुरुआत की बात है, और बीती हुई बातों को भूल गया। क्रूस पर वो जो पापी लटका हुआ था, बताइए अपने किस धर्म के कारण बोल रहा था कि मुझे स्मरण करना जब तू दोबारा आएगा तो अपने राज्य में। एक धर्म के काम बताइए, सूली पे टंगा हुआ है,
और बोल रहा है खुद मेरे न्याय, ये तो न्याय अनुसार हमको दंड मिलता है। बताइए कौन सा धर्म था, और एक भी धर्म का काम नहीं किया, फिर भी विश्वास से बोलता है। बताइए ना, एक भी कहा धर्म का काम किया। और हमको लगता है कि प्रभु मैं आपके नाम के लिए प्रचार नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, आज गीत नहीं गा पाया, आज ऐसा नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, उस सूली पे लटके हुए उस ना, वो जो अपराधी था ना, उससे एक बात सीखने की जरूरत है। उसका जो विश्वास था ना मेरे प्रियो, वो अपने कार्य पर, उसके जो कार्य थे ना, जो उसने कार्य किया था, उसके ऊपर में बेस्ड नहीं था, है ना। जो उसके जो, अब सोचिए कि अगर वो अपने कार्य के ऊपर में ध्यान देता तो उसको क्रूस दिखाई देता, मैं तो ये डिजर्व करता हूं। पर उसने अपने कार्य को ध्यान नहीं देकर कि यीशु की तरफ देखा और विश्वास से बोल दिया कि प्रभु, मतलब यीशु, जब आप अपने राज्य में दोबारा आएंगे ना, तो मेरी सुधि लीजिएगा, मुझे स्मरण कीजिएगा। ये होता है मेरे प्रिय विश्वास, ये होता है विश्वास। ये बात अलग है कि प्रभु हमको अपने स्वभाव में प्रतिदिन नया करते चला जाता है, बट उदास रहने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। उदास मत रहिए, इससे मन में ना अननेसेसरी चिंता आती है, इससे ना मन में ना अननेसेसरी अपने उद्धार के विषय में क्वेश्चन उत्पन्न होता है, जो विवेक को मैला कुचैला कर देता है। और एक व्यक्ति ना बोलता है मैं तो गाना गाने के योग्य भी नहीं हूं, प्रभु का क्या आराधना करूंगा मैं तो इसके योग्य नहीं हूं, मैं तो वचन बोलने के नहीं योग्य हूं, मैं क्या वचन बोलूंगा, आज मेरा मन खराब हो गया मेरे उस काम के चलते। अरे उस काम को भूल जाइए, आगे बढ़िए, तभी सांस है, तभी ये अंदर बाहर हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेरे प्रियो, नहीं तो वही रुक जाता। प्रभु बोलता है आगे बढ़, निकल, उस चीज को छोड़, वो विवेक को ना मैला कुचैला कर देगा, और आप अपने ही बारे में नहीं बोल पाएंगे कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। विश्वास करिए मेरे प्रियो। देखिए पौलुस क्या बोलते हैं पता है, ये तीमुथियुस को लिखते हुए, देखिए तो क्या लिखा है, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। पहला तीमुथियुस की पत्री में ना पौलुस क्या बोलते हैं तीमुथियुस को, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय और 5 वचन, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 5 वचन में लिखा है कि पहले तो वो ये बताते हैं कि कुछ लोग अलग प्रकार की शिक्षा देते हैं, है ना। और मैं 3 से पढ़ना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। 1:1-3, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 3, जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। और फिर वो बोलते हैं और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिससे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं है। न विवाद परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार है, न कथा कहानी परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार है। तो परमेश्वर का प्रबंध मेरे और आपके लिए क्या है, क्या है परमेश्वर का प्रबंध? आगे क्या लिखा, देखिए क्या लिखा है। वो बोलते हैं जो विश्वास पर आधारित है। परमेश्वर का प्रबंध हमारे लिए क्या है मेरे प्रियो? विश्वास पर बेस्ड है। जब हम विश्वास को रखते हैं, परमेश्वर अनुग्रह को रखता है और अनंत जीवन को रखता है ना। थोड़ा सोचिए कि मैं इसको कैसे समझाऊं। मान लीजिए एक ईंटा है जो बेस है, हमारी जो नींव है वो तो प्रभु यीशु मसीह ही है, परंतु उसमें जो हमने रखा है वो सिर्फ एक चीज है, वह है विश्वास, जो कार्य के द्वारा सिद्ध होता है। परंतु कार्य से पहले भी एक विश्वास होता है जो हमको करना पड़ता है। अब देखिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए जो क्राइटेरिया वहां पे रखी गई, वो विश्वास। उस व्यक्ति ने कहा, उस कुकर्मी ने कहा कि यदि, मतलब यीशु जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मतलब उसका विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया ऑन द स्पॉट क्रूस के ऊपर में।
नहीं तो कैसे कोई कुकर्मी यहाँ पे आखिरी में बोल के चला जाए कि प्रभु जी मुझे भी आप स्वर्ग में ले जाइएगा अपने साथ में, हम दोनों तो क्रूस में एक साथ लटके हुए हैं करके। नहीं मेरे प्रियो, उसका धर्म क्या था? उसका विश्वास क्रूस पर। और प्रभु ने इसलिए उसको अपने साथ में तुरंत बोल दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक होगा, क्योंकि प्रभु को भी पता था कि ये व्यक्ति का विश्वास इसके लिए धर्म गिना गया, और ये व्यक्ति अब इस क्रूस से उतर करके कोई जीवन नहीं जी सकता। पर हमारे पास में क्या है? हमको विश्वास करना है, क्रूस को उठाना है और उसके बाद जीवन जीना है, ताकि हमारा विश्वास हमारे चाल चलन से प्रकट होता चला जाए, और तब आता है कार्य। और इसीलिए कहा गया है विश्वास के बिना कार्य के बिना विश्वास मरा हुआ है। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रबंध कहां से स्टार्ट होता है? हमारे और आपके विश्वास से। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए तो 5 वचन में तो बोलते हैं खरी शिक्षा का बताया ही। इंग्लिश में लिखा है द एम ऑफ अवर चार्ज। हम जो सिखाते हैं उसके लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है बोलते हैं। और इससे जो भटक गया तो समझ लीजिए वो बिना मतलब की बातों में भटक गया। क्या है 5वां? आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। खत्म बात। और इसके आगे क्या लिखा? इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए, है ना? इसको छोड़ करके तो 3 मेन चीज है मेरे प्रियो। शुद्ध मन से प्रेम उत्पन्न होना, और विवेक को ना क्या लिखा है देखिए तो क्या लिखा है विवेक के बारे में? अच्छे विवेक। एक अच्छा विवेक, एक बहुत अच्छा विवेक। विवेक मतलब जो आपको अंदर से बोले कि तू सही है या गलत है। और यही विवेक कई बार जब खराब हो जाता है तो एक व्यक्ति को ना जीने नहीं देता है, बिना मतलब का उस पर दोष लगाते रहता है, उसका खराब विवेक है। और इसीलिए उस खराब विवेक को लेकर के लोग बोल उठते हैं कि मैं आज ऐसा नहीं कर पाऊंगा, या फिर प्रभु की सेवा नहीं कर पाऊंगा, या फिर वचन नहीं बोल पाऊंगा, या बोल पाऊंगी, या फिर गीत नहीं गाने की इच्छा हो रही है मेरी। क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? विवेक खराब हो गया। और इसी विवेक के लिए क्या कहा गया पता है? देखिए इब्रानियों की पत्री में अगर हम पढ़ेंगे तो मेरे साथ में निकालिए इब्रानियों। इब्रानियों और हाँ, इब्रानियों 9 अध्याय और 13 वचन आप पढ़ सकते हैं। ये कंपेयर कर रहा था पुराने वाचा और नए वाचा को, है ना? प्रभु ने कहा ये मेरा लहू है जो नई वाचा, न्यू कवनेंट है, जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। 13 में लिखा है, वो बोलते हैं क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, क्या करेगा? तुम्हारे विवेक को, किसको मेरे प्रियो? तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। और जब तक विवेक शुद्ध नहीं होता है तब तक आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता, क्योंकि आगे क्या लिखा है? ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। विवेक शुद्ध नहीं है तो मैं सेवा कैसे कर पाऊंगा? मन अच्छा नहीं लग रहा है कि प्रभु के लिए मैं कौन होता हूँ, गीत गाने के योग्य नहीं हूँ, और मैं वचन बोलने के योग्य नहीं हूँ। यही मरे हुए विवेक से यीशु का लहू हमें साफ करता है। विश्वास करेंगे तो आनंदित रहेंगे, नहीं तो मुंह ऐसी लटका रह जाएगा पूरे दिन भर, और उसका कोई इलाज नहीं है। विवेक को चंगा करने के लिए, विवेक को ठीक करने के लिए, विवेक को अच्छा करने के लिए दुनिया में ऐसी कोई टैबलेट नहीं है जो मनुष्य को खिलाई जाए और जाकर के विवेक को क्लीन कर दे, अंदर साफ सफाई कर दे, और मनुष्य बोलने लगे अब मैं साफ साफ हूं करके। परंतु मेरे प्रियो, हमें यह विश्वास करना कि हमारे छोटे छोटे उन गलतियों के चलते जो हम निराश हताश हो जाते हैं ना, प्रभु का लहू उस चीज को, उस बुरे विवेक को ना हटा देता है, खत्म कर देता है, साफ कर देता है,
क्यों? ताकि हम उस जीवते परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे आए और बड़े हियाव से बोल सके, मैं पापी नहीं हूं, मैं शुद्ध हूं प्रभु यीशु मसीह के लहू से। हाँ मेरे प्रियो, बाइबिल ऐसी शिक्षा देती है। मैं आपको कोई नई शिक्षा नहीं दे रहा हूं, या आपको झूठा मूठा दिलासा देने के लिए, एनकरेज करने के लिए बातों को नहीं बोल रहा हूं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वचनों को इधर उधर कर सकूं, परंतु मैं तो आपको वही सिखा रहा हूं, वही बता रहा हूं जो मैंने सीखा और जो वचन में लिखा हुआ। इस बात की गवाही तो यूहन्ना भी देते हैं अपनी पत्री में, जब वो दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि वो बोलते तो हैं, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। ये वचन को लिखने का ये प्रभु हमको क्यों लिखता है, क्यों देता है ये सब बातें? ताकि तुम पाप मत करो, मैं पाप ना करूं, मेरा जीवन एक प्योर जीवन हो, मैच्योर जीवन हो, और एक पवित्र जीवन हो जैसे मेरे परमेश्वर को भाता है, एक बुद्धिमानी से चलने वाला जीवन हो। फिर वो क्या बोलते हैं, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता? जब पौलुस ये बात बोलते हैं किसी बात की चिंता मत करो, तो आप सोचते हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और उसी में तो मजा है। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बाहर है, जो सारी समझ से परे है। इसीलिए ना मिकाएल पगला बोल दी थी अपने पति को, समझ नहीं पाई थी, उसको बेइज्जती कर दी, क्योंकि वो कुछ अलग धुन में था। मेरे प्रियो, आज अपने इस ये जो अगर अगर विवेक में कहीं मैल लग गया है ना, आपके कुछ कारणवश जो आपने सुबह दोपहर या फिर किए, उन विवेक को ना हटाने का समय आ गया। प्रभु यीशु मसीह के लहू को ना विश्वास से लगाने का समय आ गया, और एक अच्छे मन से, एक पवित्र, एक प्रेमी हृदय से, और एक कपट रहित विश्वास से, और एक अच्छे विवेक से प्रभु की सेवा करने का समय आ गया है मेरे प्रिय। और इनमें से एक बात जो शैतान कंटिन्यूअसली टारगेट करता है ना, वह है हमारा हृदय, वह है हमारा हृदय मेरे प्रिय। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो प्रभु ने पतरस से क्या कहा था पता है? मैंने तेरे विश्वास के लिए प्रार्थना किया है कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को संभालना, है ना? जब तू फिरे, प्रभु को देखिए, जब शैतान ने ना डिमांड किया था परमेश्वर के सामने पतरस को, क्योंकि आवाज कहां से आई थी, निर्णय किसका था कि पतरस के ऊपर कलीसिया बनेगी? परमेश्वर का। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साफ बोल देते थे, मेरे दाएं और मेरे बाएं और बैठाना ये मेरा काम नहीं है। मेरे दाएं और किसी को बैठाना, मेरे बाएं और किसी को बिठाना ये मेरा काम नहीं है। जो बोल रहे थे कि एक को दाएं एक को बाएं और बैठाने के लिए, तो पिता ने पतरस को अपॉइंट किया कि ये वो व्यक्ति है कि जिसके ऊपर में कलीसिया की स्थापना की जाएगी। और तब जाकर के शैतान ने उस लीडर को मांगा, तो परमेश्वर ने अय्यूब के समान अलाउ कर दिया कि जा ले ले परीक्षा। और पतरस को बताया भी कि शैतान ने तुझे डिमांड किया है। तो किस बात के लिए डिमांड किया है? तुझे गेहूं के समान फटके, सिफ्टिंग बोलते हैं। मैं देख रहा था कि सिफ्टिंग किसको बोलते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। मैंने मैंने तो पढ़ा इसके बारे में, देखा, पर आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। एक तो ऐसा गोल सा ना लोहे का वो रहता है जिसमें छेद रहता है नीचे, है ना? उसके नीचे सरफेस में बहुत सारा छेद छेद ऐसे करके रहता है। आपको पता है शिफ्टिंग किसको बोलते हैं, फटकना किसको बोलते हैं? गेहूं के समान फटकना। आपने देखा होगा इस बात को। मैंने आंख से नहीं देखा, इसलिए मैंने ना वो वीडियो में देखा यूट्यूब में कि क्या होता है शिफ्टिंग का मतलब, मैं जानने की इच्छा रख रहा था। जब प्रभु ने कहा कि शैतान तुझे गेहूं के समान फटके, तो आपने वो गेहूं का जो वो रहता है ना मेरे प्रिय, जब कटाई करने के बाद निकलती पूरी गेहूं लंबी लंबी पूरा उसके साथ में रहता है, उसको एक जगह रखे जाता है, उसको ना बैट से पीटा जाता है, जोर जोर से, जोर जोर से। तो सोचिए गेहूं का क्या हाल होगा। तो वो ना नीचे डाउन हो जाता है, और उसके बाद में कई लोग उसको और पटकते हैं ऐसे करके। और उस प्रोसेस में क्या होता है ना, जो जो चाफ बोलते हैं ना, भूसा, है ना, वो भूसा अलग हो जाता है और गेहूं वहीं रह जाता है।
और प्रभु ने अपने आप को क्या बोला था? जब लोग आए थे उनसे मिलने के लिए, बोले हम देखना चाहते हैं यीशु को, तो क्या बोला था प्रभु ने? जब तक बीज मर नहीं जाता है तो फल नहीं लाता। अपने विषय में उन्होंने कहा था, बीज जमीन के अंदर जाना मतलब कब्र में जाना, मर जाना, और जब फिर जी उठना तो फिर नया फल लाना। खैर उसमें मैं अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा, परंतु मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि प्रभु ने किस चीज के लिए प्रार्थना किया पतरस को लेकर के। उन्होंने क्या कहा था मेरे प्रियो? उन्होंने कहा पतरस के लिए, शैतान ने तुझे मांगा है, डिमांड किया है कि तुझे गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे विश्वास के लिए प्रार्थना की है। प्रभु को यह पता था कि ये फिर जाएगा। उन्होंने खुद कहा कि तू 3 बार मुकर जाएगा। तो प्रार्थना किसके लिए की फिर? विश्वास के लिए, कि कहीं तू ऐसा ना हो जाए कि भाई अब तो मैं फिर ही गया हूं, प्रभु के नाम का इनकार कर ही दिया हूं, तो अब उस रास्ते में वापस क्यों जाना? कहीं तेरा विश्वास में ना डेंट मत मार दे शैतान, कि तू सेवकाई नहीं कर सकता, कि तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू वहीं से पीछे नहीं। इसलिए मैं तेरे विश्वास के लिए प्रार्थना की है। और मैं जब सोच रहा था कि प्रभु ना जब दोबारा प्रकट हुए अपने चेलों के सामने में, और जब मछली खा रहे थे, तो सोचिए वो समय जब यीशु ने पूछा होगा पतरस से, क्या तुम उससे इन सब से बढ़ करके प्रेम करता है? और जो यीशु मन को जान लेता था, शब्दों पे रिलाय नहीं रहता था कि क्या बोलता है मनुष्य मेरे बारे में, परंतु मन को समझ लेता था, उसको पतरस ने 3 बार बोला था, हाँ मैं तुझे इन सब से प्रेम कर बढ़ करके प्रेम करता हूं। मतलब पतरस झूठ नहीं बोल रहे थे। अगर झूठ बोलते तो प्रभु उसको उतना टाइम बता देते। मेरे प्रियो, देखिए, एक विश्वास होता है हमारे हृदय में कि मेरा नाम उस जीवन की पुस्तिका में लिखा हुआ है। एक विश्वास होता है हमारे हृदय में कि चाहे दुनिया इधर से उधर पलट जाए, मेरा उद्धार मुझसे कोई छीन नहीं सकता जो मुझे प्रभु ने दिया। एक विश्वास होता है हमारे हृदय में जिससे हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं, और क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास से जीने वाले ऐसे जीते हैं माने वो अनदेखे को देखते हैं। देखा नहीं अभी तक, आज तक मैंने कभी यीशु को नहीं देखा, आज तक मैंने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, एक स्वर्गदूत को नहीं देखा। इनमें से जितने बाइबल में जिनका नाम लिखा हुआ है ना, एक चेले को नहीं देखा, पौलुस को नहीं देखा, शाऊल को नहीं, पौलुस को नहीं देखा, वो शाऊल राजा को नहीं देखा, दाऊद को नहीं देखा, परंतु हम फिर भी ऐसे उनका नाम लेते हैं मानो वो हमारे रिश्तेदार। जी हाँ मेरे प्रिय, क्यों? विश्वास के द्वारा। हमारा विश्वास ऐसा हुआ था और हमेशा ऐसा ही होगा, और आने वाले टाइम में प्रकाशित वाक्य की एक एक बातें सत्य होंगी विश्वास के द्वारा। हमने कुछ देखा है क्या? प्रभु ने कहा घर बनाने जाता हूं और तुम्हारा नाम लिख दूंगा, सब बातें विश्वास पर हैं, और उसी में गाना चलते रहता है, उसी में वचन प्रचार चलते रहता है, उसी में आनंदित होते रहते हैं, उसी में चैन की नींद सोते हैं मैं और आप रात में। क्या है? विश्वास। और ये विश्वास जब इसमें डेंट पड़ता है ना, तो ये बुरा विवेक और प्रेम, ये तीनों खत्म कर देता है। ये अच्छा विवेक और प्रेम, ये और विश्वास तीनों खत्म कर देता है। इसीलिए प्रभु ने ना बहुत सोच समझ करके, बकबक प्रार्थना करने वाले टाइप नहीं, कभी प्रभु की आदत नहीं थी। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, प्रभु ने एक प्रार्थना किया, बहुत छोटी सी प्रार्थना। कैसे लिखा पता है? जब उसने देखा कि एक व्यक्ति है जो अंधा है ना, अंधा या बहरा, मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से, परंतु उसने कहा, उसने कैसे प्रार्थना किया पता है? ऊपर देखा स्वर्ग की ओर, आहें भरी, और बोला इफत्ता, खुल जा। ये जो उसकी आहें, ये जो आह थी ना उसके मन से, परमेश्वर, ये उसकी प्रार्थना थी। आप सोच सकते हैं, ये उसकी प्रार्थना थी। वो प्रभु ने जो कभी जरूरत से ज्यादा प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत किया ही नहीं, एकदम सटीक बात, पुत्र पिता का आदर के साथ में, रेवरेंस के साथ में, उसने कहा था मैंने तेरे विश्वास के लिए प्रार्थना की।
और क्या बोला उसके साथ में? बोनस, जब तू फिरे। मतलब प्रभु को पता है ये गिरेगा, हफ्तेगा, ये गया इसमें। और उन्होंने जो मुंह से बात निकाल दिया वो तो पलट नहीं सकती। उन्होंने बोल दिया था तू 3 बार मुकरेगा, तो उनको पता था वो गिरेगा। और उसके बाद जब तू फिरे तो तेरा जो विश्वास है ना वो डगमगाने ना पाए। क्योंकि शैतान क्या चाहता है? वो चाहता है तुम्हारे विश्वास को चाहता है। जिस दिन विश्वास तुमने उसके हाथ में दे दिया, उस दिन एक व्यक्ति वहीं मर जाता है। क्या लिखा है? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो विश्वास निकला तो धर्मी जन क्या हो गया? मर गया, मर गया। पौलुस ने तो यहां तक एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो कुछ तुम बिना विश्वास के करते हो पाप है। हाँ मेरे प्रिय, रोमियो की पत्री में ऐसा लिखा है कि जो तुम बिना विश्वास के करते हो पाप है, बोल दिया। तो सोचिए विश्वास की कितना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। यही परमेश्वर का प्रबंध है मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए। जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा था कि शैतान इन 3 चीजों के पीछे हमेशा पड़े रहेगा जब तक मैं और आप इस शरीर में हैं। क्योंकि उसको पता है अगर ये 3 चीज ठीक हो गए ना तो ये व्यक्ति गया सीधा ऊपर, सीधा ऊपर, और न जाने कितनों को ले जाए। खैर वो तो उसकी बस की बात नहीं, रोक लेना जिनको परमेश्वर ने तय करके रखा है कि मेरे साथ सदा काल के लिए रहेंगे। परंतु उन्हीं को बलवंत करने के लिए, वैसे ही लोगों को, अपने प्रेम करने वालों को बलवंत करने के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की इन 3 बातों को याद रखिएगा उनके वचन के द्वारा जो मेरे और आपके लिए पर्सनली। पहला, शुद्ध मन। दूसरा, कपट रहित विश्वास। और तीसरा, अच्छा विवेक, जो कभी आपको दोष ना दे यहां पे। इसीलिए पौलुस एक अच्छे विवेक के साथ क्या बोलते थे? मेरा मन मुझे किसी बात में दोष नहीं देता भाई। मेरा मन मुझे किसी बात में दोष नहीं देता बोलते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात कहा कि इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, परंतु फिलहाल मेरा मन किसी बात में निर्दोष, मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। मेरे प्रियो, ये ना, ये बहुत ना, मैं समझता हूं एक एक गंभीर विषय है। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर पिता जरूर मेरी और आपकी सहायता करेंगे इसको समझने के लिए, मेरी भी सहायता करेंगे इसको समझाने के लिए। मैं आपसे कुछ बात शेयर करूंगा समय को ध्यान में रखते हुए, जो हृदय के ऊपर बेस्ड है। बड़े ध्यान से इसको देखें, प्रभु जरूर आपसे बात करेंगे और मेरी भी सहायता करेंगे। हृदय, हार्ट, कितना इंपॉर्टेंस दिया ये हार्ट, ये हृदय को अंत के समय में भी कितना इंपॉर्टेंस दिया। और थ्रू आउट अ मसीही जीवन एक हार्ट, एक हृदय, एक मन कितना इंपॉर्टेंट है हमारा। और अगर यही बस थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो गया ना तो बस इतना ही काफी है साइड हटने के लिए। अगर आप देखेंगे नीति वचन 19 अध्याय और उसके 3 वचन में, नीति वचन 19 का 3 लिखा है, मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। फिर क्या लिखा है? और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। तो ये जो चिढ़ है कहां स्टार्ट हो रहा है? मन में। अगर आप इसी का 18 का 12 देखेंगे नीति वचन, तो लिखा है नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड। कहां घमंड आया? मन में। कहां चिढ़ उत्पन्न हो रहा है? किसके लिए? परमेश्वर के लिए। मन में। अगर आप अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय और उसका 13 वचन देखेंगे, अय्यूब 36 और 13। बाय द वे मैं आपको बता दूं ये बातें धर्मियों के लिए लिखी हुई हैं। आप जरूर पढ़ सकते हैं इसको 7 वचन में। अय्यूब 36 का 7 में पढ़ूंगा। क्या लिखा है? वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता।
और इसी में आगे आगे आते होते क्या लिखा पता है, परंतु जब वे गर्व करते हैं, जब वे गर्व करते हैं लिखा है, तब ऐसा होता है उनके साथ में। आप पढ़िएगा जरूर इसको। फिर 13 वचन में क्या लिखा है देखिए, 13 में मैं आपका ध्यान 13 वचन में ले जाना चाहूंगा 36 के अयुब। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते हैं, मन में भक्तिहीन, मन में परमेश्वर से घृणा करना, मन में घमंड करना, ये सब मन से स्टार्ट होता है। और बहुत बार जब एक खमीर उत्पन्न हो जाता है ना मेरे प्रियो, मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि ऐसा हो गया। मन में किसी से जलन रखना, मन में किसी को क्रोधित करना, मन में क्षमा नहीं करना, मन में भक्तिहीन हो जाना, मन में परमेश्वर से बैर रखने लग जाना, मन में घमंड उत्पन्न करना, ये सब मन से स्टार्ट होता है, सब मन से स्टार्ट होता है। और इसीलिए प्रभु यीशु और शैतान दोनों हमारे मन के पीछे में पड़े हुए। प्रभु यीशु चाहते हैं कि इस मन में क्या हो, परमेश्वर के प्रति प्रेम हो और वो बढ़ता जाए। शैतान क्या चाहता है, इस मन में चिंता हो, जेलसी हो, घमंड हो, और इस मन में नाना प्रकार की ना अभिलाषाएं उत्पन्न हो। और मेरे प्रियो, ये इतना खतरनाक है ना कि वचन भी काम नहीं करता। जी हाँ, ये मैं नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह खुद बोले मेरे प्रियो। कैसे, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय हम देख रहे थे ना पिछले दिनों में, तो हम जानते हैं कि वो खेती जिसके विषय में प्रभु बोल रहे थे, जिसमें उपज होती है, वो क्या है, मनुष्य का हृदय है। और क्यों वचन मन में नहीं जाता है, क्योंकि भूमि पथरीली हो गई है। अगर आप और एक और देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 22 वचन, 22 है ना। प्रभु बोलते हैं, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और फल नहीं लाता। तो देखिए, वचन जैसा चीज जो मनुष्य को उद्धार दिला देता है, लोगों के जीवनों को बदल देता है, एक जगह पे काम नहीं कर रहा है। ऐसे तो कई जगह हैं, पर एक जगह स्पेसिफिकली प्रभु ने यहाँ पे क्या बोला, झाड़ियों में बोया गया, बहुत सारे झाड़ी, और वो झाड़ी क्या है, वचन को सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। और जब आप 23 वचन देखेंगे तो क्या लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया। कब वचन काम आता है, भूमि अच्छी होनी चाहिए पहले, मतलब हृदय उपजाऊ रहना चाहिए प्रभु की दया से। फिर क्या बोलते हैं, जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है, सुनता है, समझता है और फल लाता है। ये जो मन है ना मेरे प्रियो, ये अंतिम दिनों में शैतान का ना सबसे बड़ा टारगेट है, ध्यान में रखिएगा। जो मैंने प्रभु से एक एक इंसाइट पाया, मैं बोलना चाहिए, एक ज्योति पाई मैंने अपने जीवन के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैं फिर से वो वचन पे फोकस दूंगा, लूका 21 का 34, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34 वचन। देखिएगा प्रभु ने क्या बात पे टारगेट किया। खुमार हम बोलते हैं, मतवालेपन, ये सब है, पर कहां टारगेट होता है सब। लिखा है 34 में, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि मन तुम्हारे मन, और मन में क्या है, खुमार, मतवालापन, जीवन की चिंता, जो क्या कर देती है, उसको सुस्त कर देती। और ये क्या बनता है, एक फंदा बनता है, एक फंदा है। खुमार, मतवालापन, जीवन की चिंताएं इसको सुस्त कर देती, और ये फंदा बनता है। और सेम चीज इस पृथ्वी के लोगों के जीवन में वैसे ही आएगा, एक फंदा बनाया जाएगा। सोचिए, मान लीजिए प्रभु आज हमको ना वो जाल को दिखा रहे हैं जो शैतान चुपके से रात में तैयार करते रहता है, गड्ढा खोद करके, कि इसमें मैं फंसाऊंगा तेरे लोगों को। तो प्रभु बोलते हैं, देख ये दे यहाँ पे गड्ढा है। ऐसा काम कर रहे हैं प्रभु मेरे साथ, मेरे प्रियो आप, है ना। कई बार देखे होंगे आपने,
कुछ बच्चे लोग रहते हैं, खेलते रहते हैं, और जहाँ रेत गिराया जाता है ना, उसमें गड्ढा खोदते हैं बहुत ज्यादा, और गड्ढा खोदने के बाद फिर उसमें पतली पतली लकड़ी लगाते हैं, फिर पत्ती लगाते हैं, उसको ढक देते हैं, ताकि जब उनके दोस्त आए ना तो उसमें पैर फंसे और वो गिर जाए, घुस जाए अंदर। उसी प्रकार शैतान भी वही काम कर रहा है। वो ना गड्ढा खोदा, फंदा बना रहा है, तो उसमें पतली पतली लकड़ी लगा के, पत्ती बिछा के, उसमें ना फिर साइड से उसको बालू डाल के धीरे धीरे फिर उसके ऊपर क्या करता है, वो कलर देखिए, गड्ढा खोदते हैं ना मट्टी में, तो अलग कलर की मट्टी रहती है, अंदर गीला रहता है तो अलग मिट्टी रहती है, वो दिख जाएगी करके फिर ना उसको बड़े सावधानी से सफेद, वो जो ऊपर मिट्टी वाले से भुरभुराया जाता है, ताकि पूरा सरफेस ऐसा लगे जैसे सब तो नॉर्मल है, यहां पैर रख चाहे वहां पैर रख। परंतु जैसे ही पैर उसमें जाता है अंदर, फंदा तब लगाया जाता है जब व्यक्ति देख नहीं, जब चिड़िया के देखते या व्यक्ति के देखते हुए फंदा लगाया जाए तो वो किस काम का। तो फंदा कैसे लगाया जा रहा है? जीवन की चिंता, धन का धोखा, खुमार, मतवालापन, बिजी रखा जाता है, रह बिजी, उठते सोते लेटते, मोबाइल टीवी, कल क्या होगा, कैसे पैसा ज्यादा बढ़ेगा, कैसे ये करूंगा वैसे करूंगा, जेलसी, कैसे उसका पैसा ज्यादा बढ़ रहा है मेरा नहीं बढ़ रहा है, कैसे उसके घर में नया कार आ गया मेरे घर में ऐसा नहीं हो रहा है, फलाना सब बातें ना हमारे हृदय को ना इतना बोझ से दबा देती है ना, कि अगला बोलते रहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। तो भले आनंद शब्द निकल, परंतु आनंद नहीं, शांति नहीं। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम वो आनंद और शांति को महसूस करें जो प्रभु ने वादा किया है। मैं अपना आनंद तुम्हें दिए जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। क्या यीशु मसीह ना हमारा मरने जा रहा है, और ना गीत गा करके जा रहा था, वो लोग गीत गा करके जा रहे थे वहां गतसमनी के बाग में, और बोलता है कि मैं अपनी शांति देता हूं। प्रभु आप क्रूस पे लटकने जा रहे हैं, मेरे पास में पिता की शांति है, तुम सब मुझे छोड़ दोगे परंतु पिता मेरे साथ है, बोलते हैं। मेरे प्रियो प्रियो ये जीवन ना कुछ दिन का है बस। मैं समझता हूँ बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयां हैं, और इतना आसान नहीं होता है, परंतु हम प्रभु के पास में जाएंगे ना, मैं आपको सच बताता हूँ, प्रभु को इन वचनों को पूरा करने दीजिए आपके थ्रू, विश्वास करिए, आनंदित रहिए। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, प्रभु के आनंद को रिसीव करें, हृदय में शांति को रिसीव करें मेरे प्रियो। ये ना ये थ्योरेटिकल बातें नहीं है मेरे प्रियो, ये जीने वाली बातें, ये सचमुच की बातें, ऐसा एग्जैक्टली होता है, सचमुच में होता है। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते तो हैं, परंतु मेरे प्रियो वो सब चीजों में प्रभु चाहते हैं कि हम कुछ सीखें, मैच्योर बनते चले जाएं। और इसीलिए जब प्रभु ने यहाँ पे कहा, फिर वो क्या बोलते हैं, इसीलिए हर समय जागते रहो, क्योंकि ये चीजें जब ना ये सब बातें चिंताएं आती, सुस्त बनाती हैं, तो सुस्ती के बाद क्या आता है, नींद, और नींद में आदमी सो जाता है। तो प्रभु बोले इसलिए जागते रहो। तो कैसे जागते रहो, आंख खोल के नहीं, ये आत्मिक बातों से जो फंदे लगाए जा रहे, कहीं उसमें पैर ना पड़ जाए। प्रभु हमारा इतना महान है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो फंदे के अंदर गिर जाते हैं कभी कभी। तो प्रभु बोलता है अब तो उठ जा, अब निकल, अब आगे को जब फंदा लगाया तो देख, अपनी आंखों को उन आंखों से देख जो मैं तुझे दिखाता हूं, बुद्धिमान बनकर मेरा मन प्रसन्न कर, तब मैं अपने निंदकों को क्या कर सकूंगा, उत्तर दे सकूंगा। और बुद्धिमान कौन है मेरे प्रियो, और जोजुआ कौन है, भोला लिखा हुआ है, भोला को मैं जोजुआ बोलता हूं, क्योंकि वही उसका मतलब है, सिंपल का मतलब वही होता है जोजुआ। कि मान लीजिए उधर पे ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज है जो हमारे जीवन की हानि कर सकती है, और वो हंसते हंसते सीधा दौड़ते चले जा रहा है, उसी में सामने गड्ढा है और दौड़ते फुल स्पीड में गाड़ी चला के अरे गिर गया। परंतु बुद्धिमान कौन है, बुद्धिमान वो है जो विपत्ति को सामने आते देखते हुए उसे छिप जाता है, भाग जाता है। ऐसी तीन चीज है जिसके विषय में कहा है कि भाग,
पहला पहला मैं बोलना चाहूंगा अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और दूसरा कहा कि हे परमेश्वर के दास, इन अभिलाषाओं से, पैसों के बारे में कहा भाग। और तीसरा, जब प्रभु को लोग राजा बनाने जा रहे थे ना, मतलब जब प्रशंसा होती ना हमारी, भाग जाइए वहां से नहीं तो फंस जाएंगे। प्रभु को लोग राजा बनाने के लिए लेकर के जा रहे थे, प्रभु वहां से भाग गए। हाँ, मैं बातों को सोच तो नहीं, मैं क्या अपने बारे में बोलूं। प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया और मुझे सिखाया कि कुछ चीजों से भागने की आवश्यकता है, तब बुद्धिमान कहलाएंगे मैं और आप मेरे प्रिय। सोने के लिए भट्ठी और चांदी के लिए कुठाली होती है, और मनुष्य की प्रशंसा के द्वारा एक मनुष्य परखा जाता है। जब हमारी प्रशंसा होती है ना, तो ये जो होंठ है ना, अपने आप ऐसे चौड़े हो जाते हैं और अंदर से स्माइल निकलने लगता है, बहुत मजा आ रहा है। देखिएगा, प्रशंसा होती है ना तो अंदर से, अच्छा और थोड़ा बोलो, एक और लाइन और, बस इतना ही, जितना मैंने किया उतना ही नहीं मेरे प्रियो, ये एक टेस्टिंग है, एक टेस्ट है। सोने के लिए भट्टी और चांदी के लिए कुठाली होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रशंसा के द्वारा वो परखा जाता है, ऐसा लिखा है। इसीलिए प्रभु भी भाग गए, मतलब प्रभु भाग गए वहां से, वो भाग गए जब लोग उनको राजा बनाने के लिए ले जा रहे थे। तो हाँ, उसी प्रकार मुझे और आपको ना बुद्धिमान बनना है। ये नीति वचन 27 अध्याय निकालिए। नीति वचन 27 और 11 और 12 को पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा आपके सामने में, आप जरूर देखिएगा। नीति वचन 27, 11 एंड 12। 11 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर। है ना, हमको प्रसन्न करना ना परमेश्वर को, तो परमेश्वर हमको बोलते हैं, प्रभु हमको बोलते हैं, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि बुद्धिमान हो जा और मेरे मन को प्रसन्न कर दे। कैसे और क्या होगा फिर? तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। जो शैतान दिन रात दोष लगाता रहता है ना, उसको मैं उत्तर दे सकूंगा कि अब बस, अब मेरा बेटा मैच्योर और बुद्धिमान हो गया। और वो बुद्धिमानी क्या है? 12 वचन में लिखा है मेरे लिए, देखिए क्या लिखा है। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, ये डेफिनेशन भी लिखा है बुद्धिमान का। परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते। और इसीलिए मेरे प्रियो, उन भोलों के समान जोजवा नहीं रहना हमको मसीही जीवन, कि उसी में गिर गए, उसी में पड़े हैं, उसी में ऐसे। परंतु प्रभु बोलता है, बुद्धि ले ले मेरे से, चोखे सोने से भी ज्यादा अति मूल्य है इसका। ढूंढ, खोज, कहां गिरा, क्यों गिरा, रिपीट ना, बुद्धि ले, विश्वास कर, तू उठेगा, मैं तुझे सिद्ध करूंगा। हाँ मेरे प्रिय, हार्ट, ये हार्ट सब बातों से अधिक धोखा देने वाला है, और शैतान इसीलिए इसको टारगेट करता है। और इसीलिए ये हमारे हार्ट को है जो प्रभु भी टारगेट करता है। अब वही दूसरा थिस्सलुनीकियों को जैसे हमने पढ़ा दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय, और 3, 4 और 5 को मैं पढ़ना चाहूंगा। देखिए पौलुस क्या बोलना चाह रहे थे, उसके उस आत्मा में उन बातों को हम आज सीखने पाए, है ना। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय, उसका 3, 4 और 5 वचन। वो बोलते हैं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। तो दृढ़ करना और दुष्ट से सुरक्षित रखने का जो मैं बोलना चाहूंगा मेन जूस दिया, रस दिया ना, जो मेन है ना, समरी दिया, उसको बताते हैं आगे। वो बोलते हैं, हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। तो देखिए स्टार्ट कहां से किया, दुष्ट से बचा करके रखेगा, सुरक्षित रखेगा और दृढ़ करेगा। तो कैसे दृढ़ करेगा और कैसे बचाएगा, ये 5 वचन में लिखा है। देखिए प्रभु करता क्या है हमारे हृदयों के साथ में, लिखा है, परमेश्वर के प्रेम
और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हमारे मन को प्रभु यीशु मसीह किसके तरफ लगाता है? दो चीजों के तरफ। मसीह के क्रूस को देखो, देखिए प्रभु, मसीह और परमेश्वर, ये तीनों है इस वचन में। तो पौलुस क्या बोलते हैं? प्रभु क्या करते हैं? हमारे मन को, हमारे हृदय को जो खाली लेना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कभी भी, वो दो चीजों पे लगे रहना चाहिए। या तो वो परमेश्वर का प्रेम है, और दूसरा मसीह का धीरज। मसीह का क्रूस और परमेश्वर का प्रेम, ये हमारे हृदय में ये बातें मल्टीफोल्ड होनी चाहिए। 2 3 5 सब इंटू हो के भरे रहना चाहिए हमारा हृदय से, कि इसमें परमेश्वर का प्रेम और मसीह के धीरज की ओर हमारा ध्यान को कौन लगाता है? प्रभु यीशु बोलता है मसीह के क्रूस को देख, मसीह के धीरज को देख, और जो उसके बाद फल हुआ, आज कहां है मसीह, उसको ध्यान दे। और दूसरा, परमेश्वर से प्रेम करेगा तभी ये सब चीज संभव है। ये ऐसा, प्रभु ने क्या कहा? ऐसा इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं। तो पिता से प्रेम किया, और दूसरा क्या बोला? हमारे लिए क्या लिखा है? उसने हमसे प्रेम किया, हमें स्मरण करके क्रूस पे चढ़ गया। तो आप देखिए, प्रेम ना मृत्यु पर जयवंत है, प्रेम क्रूस को उठा लेता है, मैं बोलना चाहूंगा। और प्रेम किसी भी दुख को सहने का जो सामर्थ्य है ना, वो प्रेम में है मेरे प्रिय। इसीलिए पौलुस बोलते हैं शुद्ध विवेक, कपट रहित विश्वास और शुद्ध मन, ये हमारी शिक्षा है। बोलते हैं इससे मत भटकना, नहीं तो गए। मैं फिर से तीमुथियुस की पहली पत्री पढ़ना चाहूंगा, ताकि ये बातें समझ में आ जाए हमको, फिर से मतलब रिवाइज हो जाए मेरे प्रियों के लिए, सबके लिए। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और 4 वचन। 3 में बोलते हैं और किसी प्रकार की शिक्षा मत दें, उनको सिखाओ। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 4 वचन को बोलते हैं, और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं, जिनसे क्या होता है? विवाद पे विवाद होता है। ऐसा क्यों हुआ, तो वो उसका बेटा क्यों है, तो वो बूढ़ियों की सी कहानी। वो क्या बोलते हैं? और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूं, और फिर वो बताते हैं हमारा एम क्या है, प्रभु के लोगों का एम क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है। फिर वो बोलते हैं आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन। तो अगर प्रभु चाहता है शुद्ध मन, शैतान उसको टारगेट करता है कंटिन्यूअसली संसार की बातों से, इसके मन इफेक्ट हो, इसका विश्वास हिले, इसका जो विवेक है ना, वो ना थोड़ा सा मैला हो जाए, या अपने ऊपर दोष लगाते रहे दिन भर, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसे किया, तो इसका विश्वास कपटी हो जाए थोड़ा। और क्या बोलते हैं, देखिए आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। और फिर वो क्या बोलते हैं, इनको छोड़ कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए। तो मेन टारगेट हम बताया, कपट रहित विश्वास, अच्छा विवेक और शुद्ध मन, जिससे क्या उत्पन्न होता है? प्रेम, परमेश्वर से प्रेम और उसके मेमने और भेड़ों से प्रेम, है ना। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, पतरस प्रेम करता है? जी हाँ प्रभु। प्रेम करता है? जी हाँ। प्रेम करता है? जी हाँ। तब मेरे मेमनों को चरा। अब देखिएगा, मैं इस बात को सोच रहा था, मान लीजिए आप मुझे मैं अच्छे तरीके से जानता हूं अमन चाचा को। तो जब मैं आव्या को गोद में उठाऊंगा ना, तो मेरा प्रेम आव्या से इसलिए रहेगा क्योंकि ये अमन चाचा की बेटी है ना। आप समझ आ रहे हैं मेरी बात को? तो प्रभु ने क्या बोला? तू मुझसे प्रेम करता है, हाँ, तब तू मेरी भेड़ को चढ़ा पाएगा, तब तू मेरी मेमने को चढ़ा पाएगा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर पाएगा और मेरे भेड़ों को चढ़ा पाएगा। क्योंकि मेरे भेड़ों के साथ प्रेम का व्यवहार करने के लिए तुझे पहले मुझसे ना प्रेम रखना पड़ेगा। इसीलिए पहली आज्ञा क्या है? अपने परमेश्वर से सारे प्राण शक्ति तन मन धन सब से प्रेम कर, तब तू उनके लोगों से प्रेम कर पाएगा, अपने पड़ोसी से प्रेम कर पाएगा।
तभी देखिए क्या होता है, वही मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, आव्या से मेरा प्रेम और बढ़ जाएगा, और मैं बोलूंगा अरे ये तो अमन चाचा की बेटी है, इतनी बड़ी हो गई, है ना। और वहीं कोई दूसरी बच्ची रहेगी तो उसको मैं हाथ जरूर पकड़ लूंगा, पर जो स्नेह मेरा उससे साथ में कनेक्शन है ना, वो आव्या जैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आव्या के साथ एक नाम जुड़ा है और वो है अमन चाचा। उसी प्रकार प्रभु के लोगों के साथ प्रेम करने के लिए पहले मेरे को प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा, तभी ना बोलूंगा हाय रे मेरे प्रभु का मेमना, बेचारा कोई बात नहीं, मेरे प्रभु का भेड़, अब तो ये मेरे भाई बहन है, तो वो प्रेम निकलेगा, क्योंकि बीच में प्रभु खड़ा है। इसलिए लास्ट में यूहन्ना क्या बोलते हैं पता है, जो बोलता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं परंतु अपने भाई से बैर रखता है, वो झूठा है, ऐसे बोलते। हाँ मेरे प्रिय, हमें ये बातें समझनी पड़ी, तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। अरे 9:28 हो गए, तो प्रभु का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। एक बात और बोलना चाहूंगा, वचन कैसे काम नहीं करता है इसके विषय में आप मनन करिएगा इन बातों को। देखिए जब आप मत्ती रचित सुसमाचार खोलेंगे, हाँ मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, देखिए वचन नहीं काम करने का कारण यहां पे लिखा हुआ है, मत्ती 13 और 14 लिखा है। प्रभु बोलते हैं मत्ती 13 के 14 में, उनके विषय में यशाया ने यह भविष्यवाणी, यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। फिर क्या लिखा है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन में समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। तो वचन काम कैसे करता है और कैसे नहीं करता है यहां प्रभु ने स्वयं बताया। कैसे? आंखों से देखें, कानों से सुने और मन में समझें और फिर जाएं और उद्धार पालें। यही तो है मेरे प्रियो। वचन काम क्यों नहीं किया? ना वो देख रहे थे, ना वो सुन रहे थे, ना वो समझ रहे थे, और ना ही वो फिर रहे थे, और ना ही प्रभु उनका उद्धार कर रहे थे। तो इसका जस्ट विपरीत में बोलूं तो वचन काम कैसे करता है? आंखों से देखा, कानों से सुना, मन में समझा और फिर गए, मन फिरा लिया। और लिखा, मैं जरूर, बहुत ही ना इंपॉर्टेंट वचन है, 15 के आखिरी बातों को फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। 15 वचन को ध्यान से देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन में समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। तो इसी का जस्ट विपरीत क्या होगा? आंखों से देखें, कानों से सुने, मन में समझें और फिर जाएं और प्रभु हमारा उद्धार कर दे। तो इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आंख, कान, और ये दोनों चीज जो देखी और सुनी हुई बातें हैं ना, कहां लेके जाता है पता है? हृदय में। जो देखा और जो सुना हृदय में लेके जाता है, और हृदय में परमेश्वर का प्रेम है। हृदय खाली है, साफ है, चिंताओं और उन दुख और लालच और घृणा और जलन और पक्षपात, इन सब चीजों से जितना हल्का रहेगा ना, उतना ही ज्यादा सुनाई देता है प्रभु का आवाज, और उतना ही ज्यादा मन फिराता है एक व्यक्ति अपने आप को, उतनी ज्यादा नीचे करते रहता है। नीचे हमने पिछले दिनों क्या देखा? अपने मुंह को कहां रखो? जमीन में रखो, धूली पे रखे, इसमें आशा है, और फिर जाए और प्रभु हमारा उद्धार करता है। मन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा मन कहाँ है? दूसरा, हमारे मनों में क्या हमने अननेसेसरीली बातों को डंप कर दिया डस्टबिन के समान? तू भी जा, तू भी जा, उसने कुछ बोला उसको हृदय पे ले लिए। कोई होता है कि ना, अरे तुमको खांसी हो रहा है,
कोरोना हो सकता है, जाओ चेक करो, तो हृदय पे ले लिया, पूरे दिन टेंशन में। और कोई व्यक्ति बोलता है, अरे प्रभु तुमको आशीष देगा, तुम्हारे साथ बोलेगा और बातचीत करेगा। मान लीजिए इसका विपरीत ऐसे ही, मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। मान लीजिए कोई आपको बोलता है, अरे मैंने कल सपना देखा कि ना आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो तैयारी कर लो। तो इसको व्यक्ति कभी भी ना हृदय पे नहीं लेता, बोलता है सपना था भाई, इसको छोड़, क्या बात करते हैं यार, तुम प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे प्रमोशन नहीं हो रहा है नौकरी में और तुम प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद। इसको हृदय पे नहीं लिया। परंतु क्या बोला, खांसी है, कोरोना हो सकता है, इसको हृदय पे ले लिया, तुरंत पेनिट्रेट कर दिया। बुरी बातों को, नेगेटिव बातों को तुरंत पेनिट्रेट कर देता है। शैतान कुछ झूठ मूठ के सपने दिखाता है, बोलते हैं मैंने देखा कि वो ना उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो अरे पता नहीं उसका आज वो निकला भी है कहीं गाड़ी से, पता नहीं वो वापस आएगा कि नहीं, कि कहीं ये मत हो जाए वो मत हो जाए, मैंने सपने में देखा है। उसको कैंसिल करिए, खत्म करिए, वो नेगेटिव बातें हैं, वो झूठ है, सीधी सी बात है। उसको हृदय पे लेने की जरूरत नहीं। और इन्हीं चीजों को लेने के लिए, उन चिंताओं के लिए कि क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा वैसे होगा, हमारे लिए फ्यूचर है, हमारा तो फ्यूचर भी तय है मेरे प्रियो। अब इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। परंतु प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इन बातों के लिए। और मैं समझता हूं कि आपने आज जरूर बहुत सारी बातों को सीखा। मैंने ना आपके सामने में ना उंडेल दिया, जो मैं इन दिनों में सीख रहा हूँ, जो मैं अपने जीवन के लिए देख रहा था। इसलिए शायद बातें बहुत हो गई होंगी, लेकिन मैं आप समझ, मैं परमेश्वर के आत्मा पर मुझे पूरा भरोसा है कि ना अब ना हम सब अब मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो ना ज्यादा खाना खा सकते हैं। परंतु अब मैं अपने आप को स्थिर यहाँ पे रोकता हूँ, क्योंकि हे मेरे पुत्र, यदि तू मधु पाए तो उसे खा, पर जरूरत से ज्यादा नहीं खा लेना कि मन उगता जाए तेरा। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इन बातों के लिए कि मेरे प्रिय ऐसे हैं जो वचन के लिए लाहित रहते हैं, आनंदित हैं। मेरा मन आपको देख करके बहुत प्रसन्न होता है, इवन आपके नाम को, कि हम सब प्रभु के नाम से जुड़ते हैं। मेरे प्रियो, किसी विवेक के दोष को ना मत रखिए, हृदय को शुद्ध रखें और विश्वास से जिए। होगा, प्रभु के नाम में होगा, उसकी इच्छा के अनुसार होगा। प्रभु आप सबों के साथ हो, और समय देने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। शालोम।